नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो होने जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक की आज शुरुआत हो चुकी है, जो कि भाजपा के मुख्यालय से हुई है। ऐसे में आज मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनडीएमसी भवन के बाहर, जहां तमाम कार्यकर्ता और मोदी भक्त यहां पर आज मोदी जी को देखने के लिए पधार रहे हैं। देख सकते हैं सभी ने भाजपा की टोपी लगाई हुई है और कुछ लोग गाने बाजे के साथ यहाँ पर झूमते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जितने भी अपने कार्यकाल में जितनी भी अचीवमेंट्स भाजपा द्वारा ली गई हैं, आज वो सारी अचीवमेंट्स को इस भव्य शो में दर्शाया गया है। कुछ बोर्ड्स पर आपको नजर डलवाऊंगी जहाँ लिखा हुआ है कर्तव्य पथ का निर्माण, कर्तव्य पथ बनाया गया है। ऐसे में लिखा हुआ है खेलो इंडिया। दूसरा बोर्ड आप देखेंगे खेलो इंडिया के नाम से बताया गया है, जहां नीरज इनके साथ जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं वो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके अलावा आप दूसरे बोर्ड पर देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दूसरा बोर्ड दिखाइए कि नरेंद्र मोदी को विश्व नेता का जो किताब मिला है उसका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे में तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगी और जानूंगी कि वो लोग इस भव्य रोड शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज इस रोड शो में तैयारियों से पहले मोदी जी की तस्वीर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्सुकता के साथ आज इस भव्य रोड शो में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जितनी बार भी देखो सुनो अच्छा ही लगता है, तो बहुत उत्साहित है। अभी वसंत कुंज से हम लोग आए हैं जी। अच्छा, आज की कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कुछ पार्टी के प्रस्ताव सामने आएंगे और पार्टी का विस्तार होगा? हमें पार्टी के बारे में ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं है, अंदर क्या होगा। हम सिर्फ मोदी जी को देखने और उनको सुनने के लिए अब यहाँ पर आए हैं। आज पूरी रैली में अलग अलग बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जितनी भी अचीवमेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यकाल में लाई गई है। ऐसे में देख रहे हैं तो किससे ज्यादा प्रभावित हुए, कौन सी योजना सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हम देश की एकता और अखंडता के लिए। मोदी जी ने जो 8 साल में जिस तरह से काम किया है और विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। योजनाएं तो बहुत सारी चलती रहेंगी और ज़्यादा योजनाओं का जो लाभ 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो राशन से मिल रहा है, जो गरीब आदमी है, वो बहुत बड़ी योजना है जी देश की। जी, ऐसे में लगातार आरोप भी लगाए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने देश बेच दिया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो इंसान 24 घंटे काम करता, कभी छुट्टी नहीं लेता, उस इंसान के बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, जो हार्ड वर्क करने वाला, हिंदुस्तान को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, छुट्टी मनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हाँ, जो आदमी 24 घंटे काम करता है, हम मेहनत पर विश्वास करते हैं, मोदी जी को देख के मेहनत करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। देश को हार्ड वर्क, भारत विदेश में देखते हो लोग कितना वर्क करते हैं, दिन रात कमाते हैं, हाँ। मेहनत करते हैं। तो हमारे देश में भी ऐसे मोदी जी को देख हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी मेहनत करें। हाँ, हमें फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, हाँ। हम मेहनत करके खाना चाहते हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री की तरह हम भी 24 घंटे काम करना चाहते हैं और इसे देश आगे बढ़े। आज अपने हाथ में ये तस्वीर लेकर क्या कुछ दर्शाना चाह रहे हो? हाँ। 100 प्राउड, मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ, अपना भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं अपने मोदी जी के दर्शन कर रहा हूँ। जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम सो प्राउड मोदी। देख रहे हैं यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लोग यहाँ पर एकजुट होकर आज इस भव्य रोड शो में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी के हाथ में अलग अलग बोर्ड नजर आ रहे हैं। ये एक बोर्ड हमारे सामने है जिसमें मुफ्त वैक्सीन के लिए लिखा गया है, कहा गया है जननायक मोदी जी हैं। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो ये तस्वीर पोस्टर लेकर आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज तस्वीर लेकर आज मोदी जी से ही मिलने आए हो, मोदी जी की ही तस्वीर लेकर आए हो, क्या कुछ कहोगे? क्या मोदी जी से मिलने आए हैं, मोदी जी को देखने आए हैं। वो हमारे भारत देश का शेर है। हाँ, हम उस शेर को देखने आए हैं। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? उनको हम करारा जवाब देंगे इसके माध्यम से कि हम शक्ति हमारे अंदर, हाँ। हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। इनके आज खिलाफ हाँ। कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते। वो हमारे भारत के सबसे बड़े स्टार हैं। आज मोदी जी का स्वागत कुछ कैसे करने जा रहे हो, क्या कुछ नया अंदाज?
भारत माता की जय। हाँ, ऐसे वंदे मातरम नारों के साथ स्वागत करेंगे, नारों के साथ यहाँ पर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पट्टे को डाले हुए हैं गले में, किस तरह से स्वागत करने जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? मैं मोदी जी का तो जितना स्वागत किया जाए मुझे लगता है उतना कम है। हाँ। क्योंकि इनके बराबर देश को ऐसा पीएम ना कभी मिलेगा। हाँ। और ना ऐसा कोई है। हाँ। जिन्हें अपना परिवार, जिन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान रखा है। हाँ। ऐसा प्रधानमंत्री देश को बड़ा सौभाग्य से मिलता है। हाँ। बड़ा गर्व होता है मोदी जी को देख करके हम लोग, इसलिए जनता बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस तरह से आज सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, क्या लग रहा है कितनी भीड़ आज मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ आने जा रही है? भीड़ तो इतनी आएगी, भीड़ यहाँ तो बनी नहीं पाई, काफी लोग तो वहाँ से पीछे से लौटना पड़ेगा, मुझे तो ये लग रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है, बेशुमार भीड़ है। ये कह सकते हैं ये रैली नहीं, ये रैला है, और या कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का मेला है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव भाजपा हार चुकी है, उसके बाद ये पहली रैली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। भाजपा हारी नहीं है। आप अगर वोट प्रतिशत देखेंगे ना तो वो हमारा बड़ा है बीजेपी का। वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या होता है, लोग छोटे छोटे लॉलीपॉप के चक्कर में थोड़े लोग डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट में ग्रोथ हुई है। हाँ। तो हमेशा बड़ा है। लोग मोदी जी ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। विदेशों में जो लोग भारत देश को नजर से देखना नहीं चाहते थे, वो आज मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी इग्नोर करते हुए जाते, वो लोग कहते हैं मोदी जी कम से कम हाथ तो मिला लो मेरे से। हाँ। आज देश की हालत मोदी जी ने यहाँ तक पहुँचा दिया है। अच्छा, जिस तरह से आज ये रोड शो होने जा रहा है और पब्लिक अभी से ही आती हुई नजर आ रही है, लोग गाजे बाजे के साथ नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2024 चुनाव में इसका असर पड़ेगा? मैम, कोई 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो विपक्षी वाली जितनी पार्टियां हैं ना, उन्हें तो साइड में रहना चाहिए। क्यों चुनाव में ऐसे ही अपना खर्च पैसा करेंगे? हाँ। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से 2024 में कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि उनको टक्कर देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी अपनी छवि को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैम, उनकी यात्रा कहाँ जुड़ी? भारत जोड़ो क्या उन्होंने अपना घर नहीं जोड़ पाया? हाँ। तो भारत कहाँ से जोड़ लेंगे? भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं? हाँ। उनसे अपना घर नहीं जुड़ रहा है, वो भारत क्या जोड़ेंगे? वो तो यात्रा कहीं नहीं, वो केवल एक नौटंकी है, वो करते फिरते हैं। लेकिन मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। आप लोग भी जानते हैं मोदी जी की कद का कोई व्यक्ति है नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते हैं कि मैं मोदी को टक्कर दूंगा, 2024 में मैं प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवारी करूंगा। मैम, ये टक्कर देने के लिए गुजरात भी गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्हें ये सीएम का कैंडिडेट बना रहे थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई। हाँ। वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। हाँ। वो लोग मोदी जी को टक्कर दे लेंगे। हाँ। मोदी जी के सामने भी ये बच्चा है अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है, इन्हें भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और मोदी जी का कोई तोड़ है ही नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है। आज इस रैली में अलग अलग बोर्ड नजर आ रहे हैं और अलग अलग बोर्ड पर अलग अलग अचीवमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के लिखे गए हैं, जिसमें पीछे ही आपके एक विश्व नेता का किताब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है वो है, अलग अलग योजनाएं हैं, दिल्ली का कितना विकास हुआ है वो भी लिखा गया है। तो क्या कुछ पसंद आया है आपको? कौन सी योजना सबसे बेहतर लगी? मैम, मोदी जी ने हमेशा जनता के लिए वो काम किए हैं जो कोई कर नहीं सकता। आप लोग भी समझ सकते हैं, मोदी जी ने जो ये नोटबंदी का काम किया था सबको बुरा लगता है। नोटबंदी गरीबों के ये हित में थी। हाँ। क्योंकि जो धनाढ्य जिन लोगों ने नोटों को बंद कर करके रख लिया था, मोदी जी ने उन पर अटैक किया था। मोदी जी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो किसी से खौफ नहीं खाते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं ना नजर झुका के बात करूंगा, ना उठा के मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। देश का ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिल सकता है? ये बड़ा ही भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। तो देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर नजर आ रहा है मोदी है तो मुमकिन है। अधिकतर जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, चाहे उसमें मुफ्त वैक्सीन की बात हो, मुफ्त राशन की बात हो, या गरीब कल्याण योजना की बात हो, या देश के अलग अलग योजनाओं की बात हो। ऐसे में आपको दिखा रहे कि इस वक्त यहाँ पर तैयारियां किस तरह से की गई हैं, बोर्ड्स लगाए गए हैं। अधिकतर लोग आज मोदी जी के स्वागत के लिए मोदी जी की ही तस्वीर को हाथ में लिए हुए भी नजर आ रहे हैं। कईयों ने तो भारत के झंडे को भी हाथ में लिया हुआ है। और ऐसे में देखिए अलग अलग तरीके से सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। यहीं से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा और जनता उनके स्वागत के लिए इस और देखिए किस तरह से खड़ी होकर स्वागत करेगी उनका। फूलमाला उसे पूरी तरीके से आज दिल्ली को सजा दिया गया है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए अलग अलग स्टेज भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से भारत की अलग अलग संस्कृति को भी पेश किया जा रहा है। नरेला से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही है कार्यकर्ता, जो कि अलग ही वेशभूषा में भारतीय संस्कृति को पेश करते हुए आप यहाँ पर आई हैं, नाच गाना करती हुई यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ कहेंगी?
हम जी जो हमारी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जिस बहुमत से श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेते हुए, उसी के उपलक्ष्य में हम खुशी मनाते हुए आज यहाँ आए हैं। अलग ही संस्कृति में नजर आ रही है, क्या कुछ दर्शाना चाह रही है? आज हम दिल्ली के हैं, वार्ड नंबर 5 से, हाँ। करतारपुर से, लेकिन हम हरियाणवी लुक में आए हैं। हम अपने मोदी जी की जो विश्व भारी बहुमत से जो गुजरात में जीत हासिल करी है, उसी के उपलक्ष्य में हम खुश होकर के ये हरियाणवी वेशभूषा पहन के आए हैं। जिस तरह से आज भव्य रोड शो होने जा रहा है, उनका स्वागत किस रूप में करेंगी? हम अपनी वेशभूषा से अट्रैक्ट करेंगे मोदी जी को, हरियाणवी लुक से, और हरियाणवी भजन गाएंगे। और हमारा तो यही मानना है कि हम 2024 में भी इसको नरेंद्र मोदी को ही लाना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि इस भव्य रोड शो का असर जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य रोड शो की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखा आप सभी ने कि किस तरह से लोग जोरों शोरों से अलग अलग भारतीय संस्कृति के रूप को धारण करते हुए आज इस भव्य रोड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तमाम संख्या में आज यहाँ पर भाजपा के समर्थक और भाजपा को चाहने वाले मोदी जी के प्रशंसक आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज इस रैली का स्वागत किस तरह से किया जाएगा ये आप सभी ने देखा, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं ये भी आप सभी ने देखा। पूरे रोड शो को देखने के लिए बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।